कबीर राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। सत्संग ना सुनने वाले मानव को परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण से उसको परमात्मा के विषय में चर्चा भी अच्छी नहीं लगती। धन संग्रह करना अच्छा लगता है, जिस कारण से उसको दोनों से हाथ धोने पड़ते हैं, यानी उसे ना तो परमात्मा मिलता है और मृत्यु के पश्चात धन भी यहीं रह गया, उसके दोनों ही हाथ से निकल गए। पंजाब प्रांत में पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम तलवंडी भाई की नामक कस्बे में है। उनके सतलोक जाने के पश्चात रामपाल जी महाराज महीने के दूसरे रविवार को सत्संग करने जाते थे। गुरुदेव जी के कुछ शिष्य तलवंडी भाई के कस्बे के सेठ भी थे। उनका रिश्तेदार शुक्रवार को एक वृद्धा की मौत पर शोक व्यक्त करने सपरिवार आया था। वह शनिवार 2 बजे बाद दोपहर को अपने घर चंडीगढ़ जाने वाला था, तो सत्संगी रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि आज और रुक जाओ, कल सुबह 8-10 बजे सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर प्रसाद लेकर जाना। रिश्तेदार ने कहा कि कल रविवार को एक पार्टी आएगी, 2 बजे उससे मेरा अनुबंध होना है, जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा। यह घटना सन 1988 की है। सत्संगियों ने आग्रह किया कि आप रविवार को 11 बजे सुबह चलोगे तो भी आप समय पर पहुंच सकते हो। फ़ोन करके उन्हें सूचित कर देंगे कि वह कुछ देर से आ जाएंगे। परंतु वह नहीं माना। उसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे, पत्नी तथा बेटा बेटी। चारों अपनी मारुति कार में सवार होकर चंडीगढ़ के लिए शनिवार को रवाना हो गए। चंडीगढ़ से कुछ पहले अंबाला शहर के पास एक बजरी का भरा ट्रक खराब हालत में खड़ा था। उसके पिछले पहिए निकाल दिए थे, जैक लगा रखा था। माया के लोभी को केवल 5 लाख का लाभ ही नजर आ रहा था। कार पूरी गति से चला रहा था। कार उस बजरी के भरे ट्रक के नीचे घुस गई और जैक हट गया। पूरा परिवार कुचला गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि सत्संग सुनने के लिए रुक जाते तो यह नाश नहीं होता। माया के बिना तो काम चल जाता है, परंतु काया के बिना नहीं चलता, क्योंकि शरीर है तो परमात्मा की भक्ति करके आत्म कल्याण कराया जा सकता है। परमेश्वर कबीर जी ने सतर्क किया है कि कबीर राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। सत्संग ना सुनने वाले को परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण से उनको परमात्मा के विषय में चर्चा अच्छी नहीं लगती। इसीलिए हे भाई बहनों, सत्संग की ओर रुचि करो, आत्म कल्याण कराओ और जीवन की राह को आसान बनाओ। सत साहिब।